प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीन को सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं रखने और उसे पूरी दुनिया में पहुंचाने की बात कही। उन्होंने वैक्सीन वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए दुनिया भर में आईटी प्लेटफॉर्म पर जोर देने की बात कही। वहीं देश में एक्टिव मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 62,212 नए केस आए, जबकि 837 लोगों की मौत हुई। वहीं देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74,32,680 पहुंच गई है। अब तक 65,24,595 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 1,12,998 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 87.78% हो गया है। इस बीच भारत ने रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का देश में बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के देश में रूसी वैक्सीन का असर जानने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत अगले सप्ताह हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच 19 अक्टूबर को बातचीत संभव है। पिछले सप्ताह चुशूल में 7वें दौर की बातचीत 12 घंटे चली थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि दोनों देश सैनिकों के पीछे हटने पर जल्द सहमति बनाने पर राजी हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने की मांग की। चिदम्बरम ने ट्वीट किया, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए भी दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को लिए गए मनमाने और असंवैधानिक फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने चिदम्बरम को जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता को मोदी सरकार ने उनका अधिकार दिया है। भारत का जनता का जो अधिकार है, यह अधिकार जम्मू कश्मीर जनता को नरेंद्र मोदी सरकार दिया है। इतने साल इस अधिकार से वंचित किया था, अभी पूरा अधिकार हम दिया है। आने वाले दिन में इस आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को और लेह लद्दाख को विकास की ओर ले जाने के लिए हमारा सरकार कटिबद्ध है। आने वाले दिन में इसी रास्ते पे चलेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि क्या 370 की वापसी का मुद्दा कांग्रेस बिहार चुनाव में अपने घोषणा पत्र में रखेगी। चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह दोनों मांग कर रहे हैं कि धारा 370 खत्म करने का फैसला गलत था और इसलिए कांग्रेस वो वापस लेगी। क्या कांग्रेस ये बिहार चुनाव में कहेगी? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.